तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। ये एक तरह से मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए अपन इसको डिस्कस करेंगे आज और आई होप मैं आपको इसके सारे डाउट सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। अगर इन केस आपको फिर भी डाउट बचते हैं तो मैं जैसे कि हर बार सेशन के एंड में बोलता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो उससे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको फॉर्म फिलिंग में या फिर सीयूईटी कुछ भी उसमें दिक्कत है तो आप मुझे मेरे ऑलरेडी जो मैंने सेशन डाल रखे हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से, मैंने बोला कि टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है इसमें, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 3, 4 3, इसका 2, इसका 1। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा सही है। 4 3, यहाँ पे सॉरी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। क्या मैंने कुछ गलती कर दी? एडजॉइंट का सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो गया 2 माइन, है ना। तो आप अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स वेयर, अच्छा इसका एडजॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, देखो ये जो -1 की आपको एडजॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, है ना। ठीक है, मैं आपको इसमें आंसर दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से चेक कर पाएं। इसका आंसर होने वाला है बी। ठीक है, एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है, फॉर्मूला डाल के वैल्यू निकालनी है सिर्फ। और आपको देखो 1 का निकालेंगे तो इसको इसको ब्लॉक कर दीजिए, दिस इनटू दिस। ठीक है, 2 का निकालेंगे तो इसको इसको ब्लॉक कर दीजिए, दिस इनटू दिस। ठीक है, और आपको माइनस कहाँ लगाना है वो आई और जे की सम पे डिपेंड करता है। अगर इवन होगा तो प्लस होगा, अगर ऑड होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड एक्स इफ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो देखो, ठीक है, तो सिंगुलर वैल्यू को तो 1 इसका निकालते हैं। 1 और माइन इसका 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू दिस -1 -2, ठीक है, प्लस एक्स इंटू 2 1 -2। ठीक है, तो चलो ये -2 हो गया, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 + 3 = 6 प्लस ये 1 हो जाएगा तो ये माइनस ही निकलेगा, -x = 0, है ना। तो ये x = हो जाएगा अपना 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 4 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। तो मैंने जैसा कि अभी मैंने पीछे सॉल्व किया, आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू लीजिए और उसको 0 पुट, उसको = 0 बना दीजिए। तो जो आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो x की वैल्यू होगी जिसके लिए ये सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ये 2 वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। क्योंकि देखो दिस इनटू दिस करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी, है ना। आई थिंक एक क्वाड्रेटिक के साथ साथ एक ये क्यूबिक इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, है ना। मैंने ऑलरेडी रेफरेंस के लिए सॉल्व करके बता दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के इसको = 0 पुट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है 0 और 3। तो चेक करते कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि मैं अभी इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन x, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x बताना है आपको क्या हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से इसका आंसर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर इसका होगा 25/-13। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू = 0 पुट करनी है। तो एक बार डिटरमिनेंट वैल्यू आपको दिखाता हूँ मैं, 2 + x, है ना, दैट इज माइनस माइनस प्लस 5 और 5 - 2 दैट इज 3। ठीक है, -3, है ना। तो ये हो जाएगा -5 -2x, ठीक है, प्लस 4 इंटू ये 4 1 + x हो जाएगा, ये 1 + x = 0। ठीक है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी 25/-13। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्स आपको दे रखे हैं
द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, एरिया ऑफ दी, जैसे मान के तो ये हो जाएगा -300 माइनस इसको मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, -300 आप पूछेंगे यार, अरे एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट मुझे ना यहाँ पे लिखने दो, यहाँ लिखता हूँ मैं -30 के की वैल्यू, यहाँ पे z की वैल्यू 0 तो 0 डालेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप x1 x2 x3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर x1 y1, क्योंकि आप उसको ट्रांसपोज कर उसको चेंज करोगे तो वही आने वाला है ना। तो 300 के 0 है ना। तो आप इसमें बोल रखा है कि सॉरी यहाँ 1 हो जाने वाले हैं सारे के सारे, ये 0 है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है 9, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको डालना है और आंसर आ जाना है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3, है ना। चलो के की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉज एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉज साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो प्लस कॉस एक्स, तो कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है। देखो अब देखो ये साइन एक्स कॉज एक्स इस वाले साइन एक्स कॉज एक्स से कट रहा है, चेक करो आप। नहीं कट रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, साइन क्यूब एक्स, देखो साइन क्यूब एक्स और कहीं साइन क्यूब एक्स बन रहा है, चेक करना है अपन को, नहीं बन रहा, ठीक है। तो आई थिंक कॉस क्यूब एक्स भी कहीं और नहीं बन रहा होगा फिर, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चलो देखते हैं अपन इसको, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स देखो यहाँ से बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स यहाँ से बन रहा है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है कि जो रूट यानी कि एक्स की जो डिस्टिंक्ट रियल रूट होने वाले वो किस रेंज में होने वाले हैं ना। तो आपको डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट बताने हैं, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाने वाला है दैट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट दैट इज 1 0, है ना। इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, लेट एफ टी, एक एफ टी दे रखा है और लिमिट निकालनी है अपन को एफ टी अपॉन टी स्क्वायर की, है ना। तो एफ टी की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये cos टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस टी, तो 2t साइन टी माइनस 2t साइन टी, ठीक है, प्लस 1, तो 2t साइन टी माइनस टी साइन टी, ठीक है। तो जो देखो ये तो पूरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, ये प्लस टी साइन टी बचेगा, ठीक है। तो अपन को इसको डालना है, जब इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो हट जाएगा। जैसे कि मैं अपन यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर हट जाएगा, और अगर इसमें 0 पुट करेंगे टी की जगह तो ये तो 1 हो जाने वाला है, तो -1 यहाँ से आएगा, और यहाँ से तो साइन टी अपॉन टी यानी 0/0 की डिटरमिनेंट फॉर्म बनी, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 दैट इज ऑप्शन नंबर ए 0 आने वाला है अपना, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो ये टी कट जाएगा, तो यहाँ टी बचेगा नीचे, तो साइन टी अपॉन टी की लिमिट निकालेंगे तो वो 1 आती है, आपने पता ही होगा गैस, है ना।
तो ऑप्शन नंबर अपना ए में जाने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो 0 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझाता जा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो यार, फिर से इसको सॉल्व करो। देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा ये बचेगा सिर्फ साइन थीटा, है ना, माइनस, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो यहाँ से बचेगा प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर देखिए, है ना, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो प्लस 1 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये माइनस आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, इनका प्रोडक्ट आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। देखो क्यों, जब आप देखो ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 और ये 1 भी कट जाने वाला, तो इसमें आंसर आएगा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपनी कितने हो जाने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2, दैट इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। 1/√2 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको समझ में कुछ मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो खुद सारी चीजें कटनी शुरू हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बचा है आखिरी में, और उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू फॉर द डिटरमिनेंट इज, इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू बतानी है। देखो, आप इसको ना आप याद रख लो। देखो, ये x x x, ठीक है, ये इसकी तरह सेम है, ठीक है, ये इसकी तरह सेम है, ठीक है, ये इसकी तरह सेम है, ये इसकी तरह सेम है ना। तो आप इसकी वैल्यू याद रख लो। हालांकि ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका आएगा 9y² x प्लस वाई, है ना। तो 9y² x प्लस वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करते जाना और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आपको देखेंगे सारी चीजें कट जाएंगी, ठीक है। चलो, आपको इसका ना ये डिटरमिनेंट वैल्यू याद रखना, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है। आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब आप इसको चेक करोगे ना, ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो ना, तो आप चेक करना कहीं ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है, ऐसा वाला पैटर्न जो अभी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अगर आपको ये याद होगा रिजल्ट, तो आप उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे यार, फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो चलो फिर से चलो कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये 3x2 है या 2x2 है। चलो, क्या, ठीक है, चलो, तो 6 माइनस एक्स माइनस 4x-3, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 6 माइनस एक्स माइनस 4 थी 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये यहाँ से बचेगा 6 बचेगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो ए और बी का प्रोडक्ट लिया है इन्होंने, इफ ए और बी के प्रोडक्ट का इनवर्स लिया है ना। तो यार, ये तो थोड़ा सा ए और बी का इनवर्स का प्रोडक्ट लिया है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, है ना। तो इसका इनवर्स निकालेंगे और आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, तब उसका इनवर्स निकालेंगे। लेकिन कोई इसका शॉर्ट रास्ता हो सकता है क्या, ठीक है। तो शॉर्ट रास्ता क्या निकाल सकते हैं इसका, नहीं, यही होगा, ठीक है। तो शॉर्ट रास्ता तो नहीं होगा। चलो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर क्या हो जाना है, 16 12 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अब इसको थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, इतनी जगह भी नहीं है पेज पे, है ना। तो और टाइम भी लग जाएगा, पर ये बहुत आसान है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ए और ए, यहाँ बी का इनवर्स गिवन है, बी निकालेंगे आप, ठीक है।
तो बी का इनवर्स गिवन है, बी निकालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी यूज करके, नहीं नहीं थोड़ा सा लंबा और लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है। अपन जैसे जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करेंगे अपन उसको, है ना। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 3i/2। तो अपन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर है ना, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जैसे मान चलो 3 2 1 2 1 3 2 2 4 4 4 है ना, ऐसा कुछ वैल्यू आ गई, है ना। तो ये, तो फिर से क्या करेंगे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई, आपको सिंपल सा क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है दोनों, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर निकालना है, माइनस 3i, उसमें से 3i को माइनस कर देना, सिंपल सा प्लस माइनस की तरह करना है इसको, और जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपको बता देता हूँ। तो 13 का आंसर क्या हो जाने वाला है, 13 का ए इनवर्स आएगा इसका आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो, इफ ए एंड बी देन फाइंड ए और बी का इनवर्स निकालना है। फिर से वही, दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का ए, पहले ए बी निकालो, फिर उसका इनवर्स ले लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका मैं आंसर बताएगा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा अपना 5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 15, फिर से इसका ए इनवर्स निकालना, चलो इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 इज 17। तो डिटरमिनेंट वैल्यू टू 17 हो जाने वाली है, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट का ट्रांसपोर्ट, तो 4, तो 4 ये इसका नहीं 4, इसका हो जाएगा 3 3 -3 आएगा ये, -3 है ना। और इसका क्या हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चेक करते हैं एक बार इसको। तो ये है ना, और इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट कितना आया हमारा अपना 1/17 आया। चेक करते हैं कौन सा आंसर है, चेक करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कई बार कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन एकदम टिप्स पे ही कैसे कर लेता हूँ, तो ये प्रैक्टिस की बात है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो कई बार आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपकी वो चीजें टिप्स पा जाती हैं कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडजॉइंट ना ये एकदम मन ही मन में निकाल दिया, क्यों मुझे पता है कि ये कैसे करना है। पर हालांकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। किसी भी इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये निकालना, ये फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का, ठीक है। तो एडजॉइंट आप निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं होगा, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, सिर्फ उसका, जैसे मान के चलिए इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूं, फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो ये हो जाएगा 2 - 3 3 4, ये हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाली रो को मैंने ऐसा कर दिया, इस वाली रो को मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है इफ द पॉइंट दिस इज कोलिनियर, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। अगर देखो मान के चलो कि अगर 1 2 3 ये 3 पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये कोई ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से, तो अगर ये ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से, मान के चलिए, जो कि नहीं होगा, तो इस ट्राइंगल की एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया तो 0 होगा ना, क्योंकि ये तो लाइन बन गई। तो एरिया 0 हो गया मतलब, तो आपको क्या करना है कि ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, और एरिया इज इक्वल टू 0, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, और इज इक्वल टू 0 कर देना है ना। तो करते हैं अपन 3 - 2 1, है ना। यहाँ पे z, सबके लिए z की वैल्यू 1 ले लेते हैं, है ना। आई थिंक आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, x1 y1 x1, या फिर ये पढ़ा होगा अपना फॉर्मूला, सुनो मैं बताता हूँ, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, है ना, ये पढ़ा होगा अपना फॉर्मूला। चलो इसी से कर लेते हैं, 1 1 1 x1 3 x2 x x3 8। पर मैं इससे प्रेफर नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि ना ये x ना ऊपर वाली लाइन में चला जाए, ताकि उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। तो जो आप जब इसमें y3 जब इसमें डालेंगे ना,
तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार ना इसको चेंज कर लेता हूँ, रो को इसको ऊपर ले जाता हूँ, है ना, ताकि मतलब ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ कि जो भी वेरिएबल है वो एक ही बार रिपीट हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केस बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलो, तो इसके आप इसको सिर्फ आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 करनी है ना, इस वाले मैट्रिक्स में डाल के, इस वाले डिटरमिनेंट में डाल के वैल्यूज को इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 5। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, अच्छा, इन दोनों के बीच की लाइन बतानी है हमें, यूजिंग द डिटरमिनेंट का यूज करके। लेकिन वैसे तो देखो, डिटरमिनेंट का यूज करके तो मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका एक मेथड और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछेगा कि भैया आपको आंसर निकालना है ना, तो भले से वो डिटरमिनेंट बोले या कुछ ही बोले, है ना, आपको तो आंसर एबीसीडी मार्क करना है। एबीसीडी मार्क करना है तो उसका एक तरीका, आपको पहले क्या करना है, इसकी स्लोप निकाल लेनी लाइन की। तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, स्लोप क्या आएगी अपनी 6 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज कितनी हो जाएगी 4/2, दैट इज 2। स्लोप कितनी आ रही है 2। अब चेक करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू 4x प्लस ए टाइप की इक्वेशन हो गई, है ना। ए हमें निकालना है, लेकिन आपको चेक करना है कि स्लोप 4 किस में है, तो स्लोप सॉरी 2 किस में है, 2 स्लोप आई थी ना हमारी, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, है ना। ये तब करना है जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर करना है, ये आप बोर्ड में नहीं कर सकते। बोर्ड में डिटरमिनेंट बोला तो डिटरमिनेंट से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 0 मिलेगा, भले से आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो। लेकिन एमसीक्यू में जब आप सीयूईटी का पेपर देने वाले हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भले से उसने डिटरमिनेंट बोल रखा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिटरमिनेंट से किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम से किया, कैसे किया। अभी मैंने कोऑर्डिनेट से किया स्लोप निकाल के, तो उससे तुरंत आंसर आ गया 1 सेकंड में, लेकिन भाई डिटरमिनेंट से तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है ना। तो चलो अभी इसको आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द मिरर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्या निकालना है, मैं भी नहीं समझा। फाइंड द मिरर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो तो मतलब ये R2 ये हो गई, एंड थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया कॉलम 3, है ना। समझा नहीं मैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। चलो उसको स्किप करते हैं, मैं आपको अगली सेशन में बता दूंगा इसमें क्या था। मैं थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, ये कहना क्या चाह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। इफ डेल्टा दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू इंक्रीमेंट दे रखा है, फाइंड द मिरर ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, इसमें भी मिरर दे रखा है। आई थिंक इसमें मिरर वाला कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं है शायद, ठीक है। चलो इसको स्किप करते हैं, मिरर वाले कॉन्सेप्ट को आपको दोनों क्वेश्चन कल एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इफ ए बी सी आर द रूट ऑफ इक्वेशन, ए बी सी रूट दे रखे हैं, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है। तो अपन को पहले रूट निकाल लेना है, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स एक्स क्यूब मान के चलिए, देखो कुछ पड़ रहा है रूट में, -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 डालेंगे तो -1, 1 डालेंगे तो ये नहीं 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 नहीं, इसके आपको क्यूबिक रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप क्यूबिक रूट निकालोगे तो उसमें वैल्यू पुट करोगे। देखो अब पहले से सबसे पहले क्या डालते हैं अपन, 0 0, तो 0 तो नहीं दिख रहा, 1 डालेंगे तो वो भी नहीं हो रहा, -1 डालेंगे तो वो भी नहीं हो रहा, है ना। तो आई थिंक इसके कुछ रूट्स कुछ मिल रहा है आपको रूट, इसका क्या रूट हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 8, 8 6 नहीं होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। एक बार चलो आप इसके रूट चेक कर लेना, क्योंकि रूट्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। इसका कोई और मेथड देखें, इसका कोई और मेथड क्या हो सकता है।
अभी तो स्ट्राइक नहीं कर रहा है मुझे कोई मेथड, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जीरो आएगा आपका, एबीसी जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही सेशन। इस सेशन में आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने वो मिरर वाले 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैं आपको अगले सेशन में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा मिरर वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे लिए बहुत पुराना हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी सबके लिए हैप्पी होली। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। सीयूटी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं फिल किया तो फिल कर लीजिए। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो मेरे ऑलरेडी सेशन आ चुके हैं। एक मैंने पूरा सेशन किया है सीयूटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी मैंने सेशन किया है फेजेस में, कि पर्सनल डिटेल्स, आपका फॉर्म, आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फीस, और ये आपकी जो कॉम्बिनेशन चूज करना है वो सबके लिए आप मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कितना ही, मिलता है आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।